बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम करती है। और आज की जो रेसिपी है सबकी फेवरेट है, जो कि है सरसों का साग। इधर मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी है, कितनी कितनी चीज़ मैंने ऐड की है। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, जल्दी से सारी ऐड कर देंगे, इकट्ठी हमने ऐड करनी है। ये बस आपने रख के चूल्हे पे बस आप तकरीबन इतना वेट करें कि पानी जो है खुश्क हो जाए, तो जो कि बड़ा फटाफट से ये साग बनने वाला है। और इसमें ना कोई ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा रख देंगे तो अपने बाकी काम कर सकते हैं इजीली। तो ये मैंने साग, सरसों का साग लिया है, जो इसकी कोई रफली कटिंग मैंने की है, ख़ास कटिंग नहीं है। आप इसको मोटा काटें या बारीक। और पानी मैंने ऐड की, सारी चीज़ें मैंने जितनी जितनी क्वांटिटी ली है वो मैंने शुरू में ऐड कर दी है। आप वहाँ से देख सकते हैं मैंने कितनी क्वांटिटी ली है। पालक, बाथू और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें हम इसमें इकट्ठे एक एक करके ऐड करते जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जो बाथू है, अगर आप उसमें बाथू को ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका साग उतना ही टेस्टी बनेगा। और आपने कोशिश करनी है कि आपको कोई फ़्रेश बाथू मिल जाए, क्योंकि ये ज़रा मिलना मुश्किल हो जाता है। और इसको आप बनाएं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप नाश्ते के साथ मकई की रोटी हो या कोई भी पराठे हो तो आप उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको तड़का लगाएं और तड़का लगाने के साथ आप इसकी रेसिपी को इंजॉय कीजिए अपनों के साथ। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके ऐड करती जा रही हूँ। ये सर्दियों की सौगात है, आप अब बना लें। आगे सीज़न चेंज हो रहा है तो फिर उससे ये होगा कि आप 1 माह बाद भी इसको खा सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही ना आप जो हरी मिर्चें मैंने ली थी, थोड़ी सी रेड मिर्चें भी ऐड की हैं। आपकी अपनी ये चॉइस है कि आप ये कितना लेना चाहते हैं, जितना तीखा खाएं। इसको हम कर देंगे कवर तकरीबन 2 घंटे, 1.5 घंटा, इतना कि ये पानी खुश्क हो जाए। और हमने ये देखना है कि हमारा जो है ना साग वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैश होना चाहिए। और रेड मिर्चें जब मैंने ऐड की थी, उसके साथ ही हरी मिर्चें अब मैं इसके साथ और ऐड कर दूंगी। और ये सब आप अपने चॉइस के मुताबिक लेंगे। और नमक जो ऐड करना है वो आपने अपने ही टेस्ट के मुताबिक। इसमें 4 चीज़ें हैं और बहुत आसान साग है। इसकी कोई इसमें नहीं है कि आप ये ज़्यादा चीज़ डालें या कम चीज़ डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। इतना आसान सा साग है और इतनी मुश्किल रेसिपी लगती है कि साग बनाना कितना मुश्किल है। तो जब ये सब सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने इसको क्या कर लेना है, ब्लेंडर में आप ब्लेंड कर लें, नहीं तो आप मदानी मिलती है उससे मैश करें। और जना इसको आप सिंपल तड़के के साथ इंजॉय करें, घी डाल के लहसुन के साथ। और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।